and welcome back to my channel. This is Ayan this side and today we are going to discuss in React form validator. ओके तो अपन फॉर्म वैलिडेटर पढ़ेंगे रिएक्ट के अंदर. सो अभी तक मैंने क्या करा, कोड सैंडबॉक्स में कोड सैंडबॉक्स ओपन कर लिया और जिसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ अपन को लिखा हुआ आ रहा है, राइट. तो मैं जस्ट सिंपल डायरेक्ट कोड पे चलेंगे अपन, ठीक है. तो इसी के अंदर अपन करेंगे, तो मैं उसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ फाइल को, और इसी के अंदर अपन यहाँ पे कोड करेंगे, राइट. तो मैंने सिंपल क्या करा, एक यहाँ पे फॉर्म बनाया, ए फॉर एम फॉर्म. उस फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे एक इनपुट बनाया. ओके सो आई एम जस्ट सिंपली राइट इनपुट, टाइप टेक्स्ट होगा एंड प्लेस होल्डर में अपन यहाँ पे लेंगे इंटर ईमेल. ठीक है, इंटर क्या करा अपन ने यहाँ पे, ईमेल करा. थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ. ठीक है, इंटर ईमेल. फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे एक और इनपुट बनाया और ये टाइप क्या होगा इसका, फॉर एग्जांपल नेम के बाद सॉरी टाइप के बाद नेम होगा, राइट. तो नेम पहले होगा अपना टॉप पे, ठीक है, नेम. और प्लेस होल्डर में यहाँ पे होगा इंटर नेम. एंड द थर्ड वन इज पासवर्ड होगा अपना, ठीक है. सो अपन जो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, टेक्स्ट की जगह पासवर्ड कर देंगे और इंटर कर देंगे यहाँ पे पासवर्ड. तो यहाँ पे 3 इनपुट अपने यहाँ बन चुके, ठीक है. एक बटन अपन बनाएंगे यहाँ पे. सो BUTT बटन. बटन क्या होगा, सबमिट. सो सबमिट, जब भी अपन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो यहाँ पे एक बटन आएगा. ओके अभी मैं इस फॉर्म में क्लास नेम प्रोवाइड कर देता हूँ. क्लास नेम में जो सिंपल यहाँ पे फॉर्म में लिखता हूँ फॉर्म डाटा. ओके और इस फॉर्म डाटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, CSS को अप्लाई करता हूँ. तो अभी तक अपन ने क्या करा, जस्ट सिंपल यहाँ पे एक इनपुट बनाया नेम का, एक इनपुट अपन ने बनाया टेक्स्ट का, और एक और इनपुट बनाया यहाँ पे अपन ने पासवर्ड का. ठीक है, स्टाइल डॉट जेएस के अंदर अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसको बोल दिया मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि ये सभी एक लाइन के अंदर आ जाएगा. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये हर एक कॉलम में चाहिए. अभी ये रो में, ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, तो ये कॉलम में आ जाएगा. अभी इसके अंदर जो है गैप नहीं है, राइट. तो मैंने बोला गैप 10 पिक्सल, या अपन 5 पिक्सल भी यहाँ पे दे सकते हैं, 5 पिक्सल. तो फिर 10 दे देते हैं, 10 पिक्सल यहाँ पे अपन ने गैप प्रोवाइड कर दी है, या अपन 15 भी दे सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू. तो अपन अभी 12 ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है. अब इसके आसपास अपन ऐप के अंदर एक पैडिंग भी दे सकते हैं, तो इसमें पैडिंग अपन ऑटो कर देते हैं. इसका कोई रीजन ही नहीं दिया ऑटो करने का, 1 रैम. तो ये ऐप का है, ठीक है. अपन को क्या करना है, इस फॉर्म में अगर पैडिंग देना है तो इस फॉर्म में भी अपन पैडिंग दे सकते हैं. जो सिंपल अपन ने लिखा पैडिंग 1 रैम, ठीक है. अभी ये थोड़ा परफेक्ट है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिव भी है. ओके तो अपन ने अभी यहाँ पे नेम लिया, ईमेल लिया, पासवर्ड लिया, ठीक है. और जैसे ही अपन ने सबमिट करा, तो अभी का अपना टास्क ही रहेगा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या करा, ईमेल लिया, सब लिया, एंट्री ली, और जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक करा, डाटा कंसोल के अंदर क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पे इस एक्शन को यहाँ से रिमूव करा, और अभी के लिए अब मैंने यहाँ पे एक डाटा लिया, ठीक है. तो मैंने बोला कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिया डाटा, और इसके अंदर मैंने लिया सेट डाटा, और इसको अपन ने यूज स्टेट से क्या करा, डिफाइन करा. और इसके अंदर अपन ने क्या क्या लिया, एक तो नेम होगा, एक ईमेल होगा, और एक पासवर्ड होगा. तो नेम अभी क्या होगा स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल ABC करा देते हैं, ठीक है. ईमेल क्या होगा यहाँ पे, abc@gmail.com, और पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड 1 2 3 4 5. ठीक है, 3 चीज अपन ने यहाँ पे ले ली. अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ वैल्यू को शो करना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया, और वैल्यू क्या होगी, इस डाटा के अंदर जो नेम है वो, तो आपने सिंपल क्या बोला, जो डाटा है उसके अंदर जो नेम है वो आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी. ABC आ गई यहाँ पे, ठीक है. इसकी वैल्यू क्या होगी, जो डाटा है, ये डाटा उसके अंदर क्या है, एक ईमेल है, जो डाटा है उसके अंदर क्या है, ईमेल है, वो क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी. तो यहाँ पे ईमेल भी आ चुकी है आपका, और पासवर्ड जो है वही आपने सेम चीज करी, वैल्यू, जो डाटा है आपकी वही क्या हो जाएगा, आपका पासवर्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे तीनों चीज आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है. अभी क्या हो रहा है, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है. अब चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे सेट डाटा करना होगा,
और मुझे यहाँ पे ऑन चेंज वाला फंक्शन यहाँ पे रन करना होगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक हैंडल चेंज वाला यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है। हैंडल चेंज, हैंडल चेंज वाला मैंने एक फंक्शन यहाँ बनाया। और मैं क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल कि जब भी मैं इसके अंदर कुछ चेंज करूँगा, मैं क्या करूँगा, उसकी वैल्यू मैं अपडेट कर दूंगा। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। सो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है नेम ही है इसका नाम, ठीक है। और इस वाले का नाम क्या है, इसका नेम ईमेल है, तो नेम इसका क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। और द थर्ड वाले का नाम क्या होगा, इसका नेम होगा पासवर्ड, ठीक है। तो इसका नेम होगा पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने अपन ने नेम दे दिया, नेम, इसका नेम दे दिया और इसका नेम दे दिया, ठीक है। तो जो भी नेम होगा इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। लिसन भी केयरफुली, ओके। तो अभी क्या करा मैंने, यहाँ पे मैंने एक हुक बनाया, जिससे मैंने डाटा, सेट डाटा, यूज स्टेट मैंने दिया नाम एबीसी, ईमेल दे दिया अपन ने, पासवर्ड दे दिया, और इसकी वैल्यू अपन ने दी यहाँ पे डाटा डॉट नेम, तो यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एबीसी की जगह यहाँ पे ए बी जेड लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे जेड आ जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 0 0 8 करेंगे। पासवर्ड भी यहाँ पे ऐड हो चुका है, पासवर्ड है तो वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पे लाइक जीमेल abc123@gmail.com, तो यहाँ पे भी वो अपडेट हो रही है abc123@gmail.com, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है कि जो भी नाम है इस इनपुट का, इसके इनपुट का नाम है नेम, इस इनपुट का नाम है ईमेल, इस इनपुट का नाम है पासवर्ड। अब मुझे ये करना है कि अभी मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, राइट। जब भी मैं चेंज करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इस नेम की जो है वैल्यू को अपडेट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक इवेंट, और उस इवेंट से मैं उस टारगेट की वैल्यू को टारगेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे दो चीज़ ली, या तो मैं यहाँ पे टाइप ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम लूँगा, नेम और वैल्यू, ओके। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ ली, नेम और वैल्यू, कहाँ से, इवेंट और टारगेट से। उस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, टारगेट करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम ले लिया, जो भी नाम है, और इसकी वैल्यू ले लिया मैंने, ले ली यहाँ से, ठीक है। अब मैंने क्या, ठीक है, तो अभी तक अपन ने यहाँ तक देखा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेट डाटा करूँगा। सेट डाटा करने के बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो प्रीवियस डाटा है वो मेरा यहाँ पे रहेगा। प्रीवियस डाटा क्यों रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एबीसी लिखा है, ओके, और एबीसी के बाद मैंने कुछ और ऐड करा, अभी यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। अगर ये एबीसी है और एबीसी के बाद ही मैंने कुछ और ऐड करा, फॉर एग्जांपल ये एबीसी ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने एक और एबीसी लिखा, तो मुझे प्रीवियस डाटा भी चाहिए और नेक्स्ट डाटा भी चाहिए, समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा XYZ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा अनीश, ओके। अब मुझे इसका आगे कुछ और ऐड करना है, फॉर एग्जांपल शर्मा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस दे के शर्मा लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे इस प्रीवियस डाटा के आगे भी कुछ लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं प्रीवियस डाटा क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो मैंने प्रीवियस डाटा रखा, उसको मैंने क्या करा, कॉपी रेन दिया स्प्रेड ऑप्टर की हेल्प से, ठीक है। तो प्रीवियस डाटा अपन ने यहाँ पे रेन दिया, और उसके बाद यहाँ पे अपन ने कुछ गलती कर दी है, वापस लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे सेट डाटा कर दिया, जिसमें अपन ने यहाँ पे प्रीवियस डाटा को रखा, ठीक है। और उसके अंदर अपन ने प्रीवियस डाटा को यहाँ पे सेव करा, और उसमें अपन ने क्या करा, जो भी नेम आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नेम आया, नेम नेम है, नेम ही है उसका, ठीक है। नेम ईमेल है और नेम क्या पासवर्ड है। उस नेम पे अपन ने क्या करेंगे, वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो उस नेम को अपन ने क्या करा, वैल्यू को अपडेट कर दिया, ठीक है। आई रिपीट वंस अगेन, अपन ने क्या करा, यहाँ पे इसका नेम है, इसकी ईमेल है, इसका पासवर्ड है। तो जब भी क्या हुआ, नेम और वैल्यू अपन को मिला इवेंट डॉट टारगेट से, तो अपन ने प्रीवियस डाटा को सेम रखा, ये सेम आएगा, और अपन ने नेम क्या कर दिया, अपडेट कर दिया उसकी वैल्यू से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं ऑन चेंज करूंगा तो मेरा हैंडल चेंज वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन चेंज, मेरा यहाँ पे हैंडल चेंज वाला फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉल होना चाहिए। तीनों पे मैं सेम चीज अपडेट कर दूंगा, तो तीनों की जगह मैंने यहाँ पे सेम चीज मैंने अपडेट कर दिया। अब मैं चेक करूंगा
क्या मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ इनपुट पे? तो मैं यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख भी पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी इसको रिमूव कर सकता हूँ, मैं कुछ लिख भी पा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे भी कुछ मतलब इसको रिमूव कर रहा हूँ, मैं लिख भी पा रहा हूँ, मैं सबमिट भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जब भी मैं सबमिट करूँ तो मेरा डाटा जो है ना कंसोल पे आना चाहिए, ठीक है। अभी कंसोल पे क्यों, फॉर एग्जांपल जब भी डाटा आप सेंड करोगे किसी भी इनपुट का डाटा, तो आप डाटाबेस से कनेक्ट करोगे, तो आपको एक पूरा बंडल के फॉर्म में डाटा चाहिएगा, ओके। तो राइट नाउ अपन क्या करेंगे, अभी एपीआई कॉल तो अपने पास ये नहीं कि अपन पोस्ट करेंगे, अभी वी गोना शो द डाटा इन द कंसोल जब अपन सबमिट करेंगे, ओके। सो इस फॉर्म के अंदर जब भी मैं क्या करूँगा, ऑन सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ पे ऑन सबमिट, कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे होगा एक हैंडल फॉर्म। हैंडल फॉर्म वाला फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, हैंडल फॉर्म सबमिट सबमिट हैंडल फॉर्म सबमिट वाला फंक्शन क्या होगा यहाँ पे, कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हैंडल फॉर्म सबमिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक इवेंट लूंगा, तो मैं यहाँ पे एक यूज करूंगा ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या लूंगा, देखो जब भी आप कोई सा ही फॉर्म अगर सबमिट करते हो तो एक बाय डिफॉल्ट एक सिंथेटिक इवेंट होता है जो कि आपके डॉम से क्या होता है, डॉम उसके अंदर क्या होता है, रैप होता है, तो बाय डिफॉल्ट रन होता है, जिससे आपकी यूआई क्या होती है, सबमिट करने पे रिफ्रेश होती है। चलो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, जब वो रिफ्रेश होगी, जब प्रॉब्लम आएगी, जब मैं आपको वो शो करूंगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही वो सबमिट हो तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, कौन सा डाटा प्रिंट करूंगा, ये डाटा, ठीक है। ये डाटा मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा डाटा, ठीक है। और जैसे ही मैंने सबमिट करा, यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑन सबमिट पे क्लिक करा, सबमिट पे जैसे ही सबमिट वाला फंक्शन कॉल हुआ, और ये डाटा क्या होगा, प्रिंट होगा, ये सेट डाटा है और ये डाटा है आपका, ठीक है। अब मैं शो करवाता हूँ आपको, तो मैं कंसोल पे पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ, फिर सबमिट करता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश हो गया है, ये सबमिट करा, देखो पेज यहाँ पे अगेन लोड हुआ आपका, ठीक है। फिर सबमिट करा, पेज आपका देखो अगेन लोड हुआ। आई रिपीट वन सेकेंड, जैसे ही मैंने सबमिट करा, पेज पूरा आपका क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, सिंथेटिक इवेंट चल रहा है, जो कि क्या है, सिंथेटिक इवेंट क्या है, जो कि आपका डोम है ना, डोम को उसने क्या कर रखा है, रैप कर रखा है, तो आपकी पूरी यूआई क्या हो रही है, रिफ्रेश हो रही है। तो आपको वो नहीं करना है सबमिट पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो सिंथेटिक इवेंट को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो किससे कैंसिल होगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट से। प्रिवेंट डिफॉल्ट वाला फंक्शन आपको कॉल करना होगा, तो मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब देखना, मैंने इसको रिफ्रेश करा, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, मैंने सबमिट पे क्लिक करा, मेरा पेज यहाँ पे क्या हुआ, लोड नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्रोम पे जाऊंगा, सॉरी नॉट क्रोम पे, कंसोल पे। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा, देखो डाटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज चेंज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, नाम इसका हेलो है, और इसकी जो ईमेल है वो है यहाँ पे हेलो, और उसका जो पासवर्ड है यहाँ पे हेलो 09, इस तरह का इसका पासवर्ड है, ठीक है। मैं इसको रिमूव करूंगा, मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूंगा, डाटा आ चुका है, यहाँ पे ईमेल आ चुकी है हेलो, नेम आ चुका है हेलो, पासवर्ड भी आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपका डाटा क्या हो रहा है, कंसोल पे प्रॉपर प्रिंट हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं, हेलो नेम की जगह यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नेम की जगह मैंने यहाँ पे लिखा PQR, ठीक है। फिर मैंने सबमिट करा, तो यहाँ पे देखो आपका नाम क्या हुआ, चेंज हो चुका है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा नेम PQR, पासवर्ड आपका यहाँ पे आ चुका है, और ईमेल आपके यहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे ईमेल भी चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं लिखता हूँ, अब देखना प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर मैंने ईमेल यहाँ पे नहीं लिखी है, तो मैं यहाँ पे ईमेल अगर नहीं लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईमेल एम्प्टी आ रही है। पासवर्ड नहीं लिख, सॉरी नाम नहीं लिखता हूँ या पासवर्ड भी नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों चीज एम्प्टी आ रही है। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्टी नहीं देना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट क्या कर देता हूँ, एम्प्टी कर देता हूँ, ये एम्प्टी ही रहेगी बाय डिफॉल्ट। सो आई जस्ट सिंपली राइट एम्प्टी, और मैं यहाँ पे अगेन कंसोल पे जाऊंगा, और ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। ये सबमिट क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा, इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल पे जाऊंगा, कंसोल पे जाने के बाद जैसे ही मैंने सबमिट करूंगा, तो ये क्या हो रहा है, एम्प्टी डाटा प्रिंट होगा आपका, ठीक है। ये एम्प्टी डाटा प्रिंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म वेरिएबल लगाना है, यहाँ पे कंडीशन लगानी कि अगर वो एम्प्टी है तो वो क्या हो, सबमिट ना हो। देखो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। बट आपको सबमिट नहीं करना है, आपको यहाँ पे एरर शो करना है नीचे। अब वो कैसे शो होगी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने जस्ट सिंपल क्या बोला यहाँ पे, इस कहाँ पे शो करेंगे अपन, यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे एक ड्यू बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे ड्यू बनाया, ड्यू, और मैंने यहाँ पे बोला
नेम इज नॉट वैलिड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, नेम इज नॉट वैलिड, ठीक है, पहला अपना यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अपन यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा क्या होगा, ईमेल इज नॉट वैलिड, ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ईमेल इज नॉट वैलिड। और थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन भी आपका सेम ही होगा, बट यहाँ पे ईमेल की जगह क्या होगा, यहाँ पे पासवर्ड होगा, पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो तीनों आ चुका है। अब मैं इसको कलर प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बोला क्लास, क्लास नेम मैंने यहाँ पे बोला एरर, ठीक है। और इसी को मैं क्या करूँगा, तीनों जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया एरर, एरर और एरर, ठीक है। अब मैं इस एरर एक बार क्या करूँगा, CSS प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले मैंने बोला इसका जो फंट साइज होगा ना वो काफ़ी छोटा होगा, वो होगा 10 पिक्सल, ठीक है। और इसका जो कलर होगा वो हमेशा एरर का कलर क्या होता है, हमेशा रेड होता है, ठीक है, उसका कलर होगा रेड। और ये क्या होगा, अलाइन आइटम क्या होगा, ये अपन बोल देंगे टेक्स्ट अलाइन, क्या बोल देंगे, स्टार्ट। तो ये स्टार्ट से हो गया। अभी यहाँ पे गैप आ रही है आई थिंक, तो अपन अभी यहाँ से अगर मैं गैप रिमूव कर देता हूँ तो ये प्रॉपर हो जाता है, ठीक है। बट अगर गैप अपन को यहाँ प्रोवाइड करना है अभी फिलहाल, तो इसको सिंपल अपन 5 बोल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर अभी आपको प्रॉपर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अगर मैं एरर को रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे एरर चली जाएगी, ठीक है। बट अभी अपन एरर शो कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जब भी मैं सबमिट पे जाऊँ और अगर नाम आपका वैलिड नहीं है, ईमेल अगर आपकी वैलिड नहीं है, पासवर्ड अगर आपका वैलिड नहीं है, तो आपको क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे वैलिडेटर, ठीक है। तो कॉन्स्ट समझना, ठीक है, यहाँ तक अगर आई होप आप समझ गए होंगे अभी क्या हो रहा है। जैसे कि मैं अगर मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे, कंसोल पे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कंसोल पे गया, ठीक है, जैसे ही मैं कंसोल पे गया और मैंने जैसे सबमिट करा, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्टी डाटा आ रहा है। बट जब तक सबमिट नहीं होना चाहिए तब तक क्या हो, तब तक वो वैलिडेट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक फंक्शन बनाएंगे, कौन सा, वैलिडेटर, ठीक है। ये फंक्शन अपन कॉल करेंगे जब भी अपन सबमिट करेंगे, ठीक है। वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए आपका नाम क्या हो, इन वो ना हो, क्या हो, एम्प्टी ना हो, ठीक है। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ अगर डाटा के अंदर नेम है, ठीक है, तो अगर डाटा के अंदर जो नेम है वो नहीं है तो क्या हो, मैं यहाँ पे एक एरर बना लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे एक एरर रहेगी, और एक मैं यहाँ पे हुक भी बना लेता हूँ ताकि, तो मैंने बोला कॉन्स्ट, और मैंने यहाँ पे बोला क्या, एरर सेट एरर, और मैंने यहाँ पे बोला यूज स्टेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे एरर बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, ये एरर है अपनी, ठीक है। अगर डाटा का नाम क्या है, नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, समझना, ठीक है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको भी भूल जाओ इस लाइन को, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने एक वेरिएट फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक एरर वाला क्या करा, एम्प्टी रख दिया ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करूँगा, अगर डाटा के अंदर नेम एम्प्टी है, इस डाटा के अंदर नेम क्या है, एम्प्टी है, पहली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन भी यही होगी, तीसरी कंडीशन भी यही होगी, ठीक है। बस यहाँ पे नाम चेंज होगा, डाटा डॉट नेम, डाटा डॉट क्या हो गया, ईमेल अगर एम्प्टी हुआ, दूसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन क्या होगी, डाटा डॉट पासवर्ड, ठीक है, डाटा डॉट पासवर्ड। अगर तीनों चीज क्या हुई यहाँ पे, एम्प्टी हुई, ये भी एम्प्टी हो गई, ये भी एम्प्टी हो गई, ये भी एम्प्टी हो गई, तो आप क्या करोगे, जो ईरर है, ईरर में नेम में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे नेम इज नॉट वैलिड, ठीक है, पहला डॉट, नेम इज नॉट वैलिड, ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी नहीं वैलिड है तो आप यहाँ पे लिख दोगे ईमेल, और आप इसके अंदर लिख दोगे ईमेल इज नॉट वैलिड। थर्ड हो जाएगा यहाँ पे पासवर्ड, और आप यहाँ पे लिख दोगे पासवर्ड इज नॉट वैलिड। तो यहाँ पे तीनों चीज आपकी यहाँ पे नोट डाउन हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे ही वो ये एरर के अंदर अपडेट होगा, अब इस हुक पे आएंगे अपन, ठीक है। इस हुक पे अपन क्या करेंगे, इस एरर को अपन सेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं सेट कर दूंगा, सेट एरर क्या हो जाएगी आपकी, सेट एरर हो जाएगी आपकी एरर, ठीक है, एरर इस तरह से, ठीक है। तो सेट एरर हो गई आपकी ये वाली एरर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, मैं क्या चेक करूंगा, मैं फंक्शन को वैलिडेट करूंगा, ठीक है।
जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को वैलिडेट करा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या मेरा जो एरर है वो एम्प्टी है, या तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में अपन रिटर्न कर देंगे वैल्यू, ठीक है। मैंने बोला रिटर्न अगर इस एरर, या अपन आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे एरर डॉट नेम है, पहली कंडीशन तो ये, और अगर एरर डॉट ईमेल भी है, दूसरी कंडीशन, ठीक है, अगर एरर डॉट पासवर्ड भी है, मतलब कि अगर डाटा एम्प्टी है तो उसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं नेम इज नॉट वैलिड, अगर ईमेल एम्प्टी है तो उसके अंदर अपन ऐड कर रहे हैं ईमेल इज नॉट वैलिड, अगर पासवर्ड नहीं है मतलब एम्प्टी है तो तब अपन ऐड कर रहे हैं ईमेल इज नॉट वैलिड, थोड़ी पासवर्ड इज नॉट वैलिड। तो अगर अपन चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कुछ डाटा अवेलेबल है, अगर इसके अंदर कुछ डाटा अवेलेबल है, इसके अंदर कुछ डाटा अवेलेबल है, मतलब कि इनवैलिड वाला एरर वाला डाटा इसके अंदर अगर अवेलेबल है, तो अपन क्या करेंगे, अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स, या फिर अपन रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज अपन रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये अपनी कंडीशन यहाँ पे हो चुकी है। तो अगर ये क्या है, ये ट्रू है, समझना, अगर ये ट्रू आंसर आएगा इसका, तभी ये क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। ठीक है, तो अपन कंडीशन लगा देंगे कहाँ पे, सबमिट पे। तो मैं हैंडल सबमिट वाले को यहाँ पे नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन सबमिट करेंगे अपन क्या चेक करेंगे, इफ अगर ये वेरिएट वाला फंक्शन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वेरिएट वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, अगर ये वैलिडेट है मतलब ट्रू है, तो अपन क्या करेंगे, ये प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज अपन क्या प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग जो भी एरर अपन को आ रही है, फॉर एग्जांपल इस एरर के अंदर जो भी अपन को एरर रहेगी, तो वो अपन एरर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब अपन को काफी सारी सिंटेक्स एरर यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको चेक कर लेते हैं एरर कहाँ आ रही है। लाइन नंबर 75, 75 तो लाइन ही नहीं, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, इसको कमेंट करके देखते हैं कि यहाँ कुछ लफड़ा है क्या। ठीक है, ऑन सबमिट कहाँ है, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, अच्छा वो है नहीं। ठीक है, तो अभी इसको भी अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं अब। ठीक है, तो अपने कोड में अपन को यहाँ पे एरर आ रही है, यहाँ पे फिर के अपन देख लेते हैं, यहाँ पे अपन को एरर आ रही है। तो एरर क्या आ रही है यहाँ पे, एरर डॉट नेम। ओके, तो एरर डॉट नेम इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि जो भी अपन एरर से ले रहे हैं इसके अंदर से, अच्छा यहाँ पे ओपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एरर आपकी चली गई है। ठीक है, तो सेम थिंग अपन परफॉर्म करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो अपन ने सेम थिंग यहाँ पे लिख दी, और यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो अपना नेम हो गया, यहाँ हो गया अपना ईमेल, और जो भी उस एरर के अंदर क्या होगी, ईमेल होगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। और सेम थिंग अपन क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, इसको भी अपन ने कॉपी कर लिया, और जो भी अपन ने एरर है अपन ने कंडीशन के अंदर लिख दी, और यहाँ पे हो जाएगा आपका अपना पासवर्ड, और इसके अंदर भी हो जाएगा अपना क्या, पासवर्ड। ठीक है, तीनों चीज अपन ने लिख दी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल सबमिट पे क्लिक करा, एरर आ गई। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, फॉर एग्जांपल सबमिट करा, एरर आ गई कि हाँ ईमेल इज नॉट वैलिड, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। ठीक है, अभी समझते हैं अच्छे से। ठीक है, कहाँ पे, कंसोल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल पे आया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले अपन वो देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं, बंद कैसे होता है, यहाँ से। ठीक है, ये मैंने बंद कर दिया, बट मैं सबमिट कैसे करूँगा आप, चलो कोई ना, पहले अपन कंसोल पे जाते हैं। ठीक है, कंसोल पे मैं आ चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेरिएट वाले फंक्शन को कॉल करूँगा, तो मैं चेक करूँगा कि डाटा अगर आया कि नहीं आया। ठीक है, तो कंसोल तब होगा तब वो वेरिएट होगा। ठीक है, अगर वो वेलिडेट है मतलब क्या है, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो अगर डाटा अवेलेबल है तो यहाँ से ट्रू ही आएगा, तो कंडीशन अपन ने गलत लगाई है, ये होगा अपना फॉल्स, और ये होगा अपना ट्रू, ट्रू पे चलेगा। ठीक है, तो अपन इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे ओपन ये करना है, ओपन प्रीव्यू, यहाँ से वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से अपन ने क्या करा, इंस्पेक्ट करा, कंसोल पे अपन चले गए यहाँ पे। ठीक है,
कंसोल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जो सिंपल क्या करा, लोड तो हो रहा है ये, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, ठीक है, अपना। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, ठीक है। मैंने जैसे ही सबमिट करा तो आपको यहाँ पे ईमेल मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी यहाँ पे? एरर। एरर क्या है कि ईमेल इज नॉट वैलिड। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जूम नहीं हो रहा है क्या? जूम काफी हो चुका है, कुछ सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एरर अच्छे से दिखेगी कि ईमेल इज नॉट वैलिड, पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ओके। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ईमेल भी लिख देता हूँ। सो मैं यहाँ पे ईमेल लिख दिया इस तरह की, ठीक है। सबमिट करा, ईमेल इज नॉट वैलिड, नहीं एक बार सबमिट करना, हाँ ठीक है। पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ठीक है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड भी लिख दिया 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा, ठीक है। अब मैं जैसे सबमिट करूंगा तो अब डाटा पूरा आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। डाटा यहाँ पे पूरा आ चुका है, यही ये नाम है और यही सब आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, तो फिर वो आपको यहाँ पे डाटा अपनी देगा, यहाँ पे क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। सबमिट करा, देखो यहाँ पे डाटा नहीं दिया, यहाँ पे क्या दी, एरर दी, जो अपन ने एरर यहाँ प्रिंट कर रखी है कि इतनी इतनी आपको एरर आ रही है। तभी सबमिट होगा जब आप उस एरर को क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं सबमिट करा, अब यहाँ एरर नहीं आ रही, एरर यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो ये एरर अपन ने हैंडल कैसे करा, जब भी मैं यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट के बाद जब भी मैं वेरिएट को कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। एरर को अगर डाटा डॉट नेम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे एरर आएगी, नेम इज नॉट वैलिड। सो पूरी कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या करी, लगाया रखी है। एरर को मैंने सेट कर दिया है इससे, और इस एरर को मैंने क्या करा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अपन ने सब क्या करा है, पास करा है। इस एरर को अपन ने सेट कर दिया है, ठीक है। इस एरर को अपन ने क्या कर दिया, इससे सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी एरर क्या दिख रही है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, और अपन यहाँ पे कंडीशन लगा के एरर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सो सेम थिंग यू वांट टू परफॉर्म। अगर आपको और कंडीशन लगानी है तो वो और चीज आप लगा सकते हो। अगर ईमेल का हो तो यहाँ पे एक रिक्वायर का भी यूज होता है, अगर आपको यहाँ पता होगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक रिक्वायर का ऑप्शन भी होता है, ठीक है। तो अपन जैसे ही यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये आपको एक हिंट देगा रिक्वायर्ड, बट ये काफी अच्छा नहीं लगता है आपको यहाँ पे एरर शो करना है, तो इसलिए अपन इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अगर मैं रिक्वायर यहाँ पे भी लिख देता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे ईमेल लिख दी इस तरह की, ठीक है। तो पासवर्ड आ गया, फिल इज रिक्वायर्ड। तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, बट ये काफी लाइक बेकार सा लग रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, ठीक है, सबमिट करा, तो दिस फील्ड ऑफ दिस फील्ड प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ओके। सो मैंने यहाँ पे भी फिल कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका यूज कर सकते हो, बट ये काफी अच्छा नहीं लग रहा है, ये काफी बेकार लग रहा है, क्योंकि इसलिए अपन इस तरह के अपन क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं एज पर द क्लाइंट नीड, जो भी क्लाइंट की नीड होती है, ठीक। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इसका फायदा क्या है, देखो यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो कि पासवर्ड क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 3 से। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि और या तो डाटा का जो पासवर्ड है, ठीक है, पासवर्ड है डॉट लेंथ क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए 4 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 लिखा, ठीक है। मैंने इसको सेव करा, क्या बड़ी है 1 2 3 से, सबमिट करा। तो अभी यहाँ पे मुझे एरर नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही, डाटा डॉट पासवर्ड डॉट लेंथ अगर बड़ा है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ बड़ी है किससे, 4 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, सबमिट करा। अभी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, डाटा डॉट पासवर्ड और डाटा का जो पासवर्ड है उसकी जो लेंथ है,